हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको स्कॉर्पियो एन की जो स्क्रीन फेशिया है या कह लो टॉप मॉडल का जो स्क्रीन है उसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाते हैं, क्या क्या कंट्रोल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, सारी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को देखना जरूर। आपको इसके अंदर काफी सारे फीचर्स के बारे में बताया जाएगा जो आपको पता भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो है इंटरफेस रहता है। अगर इसको इस तरफ करोगे तो यहाँ पे म्यूजिक, रेडियो और एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले और म्यूजिक, फोन, नेविगेशन और एप्लीकेशंस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। अब बारी बारी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम शो करेगा। इसको नीचे स्लाइड करोगे तो इको सेंस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपकी गाड़ी के बारे में ये सारी इको सेंस बता देता है। स्पीड, गियर, आइडलिंग, यहाँ पे देखो इंस्टेंट स्कोर, ये समरी इसमें आ जाती है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, गियर यूटिलाइजेशन और क्लच प्रेस, एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड। हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो कहाँ कहाँ से आपकी गाड़ी चल के आ रही है। ट्रिप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से टॉप स्पीड देखोगे तो 107, 68, 8 ज़्यादा नहीं चल। और एवरेज स्पीड इस ये देखोगे 18 आ गई। आइडल टाइम इसमें देखोगे तो आइडल टाइम भी इसके अंदर आपको शो करता रहेगा। ठीक है, आइडल टाइम 37 मिनट्स हो गए। ट्रिप ये कितनी कौन से ट्रिप पे कितना आइडल रहा इंजन। फ्यूल इकोनॉमी देखोगे तो यहाँ पे 14, 14, 13, 13 ये फ्यूल इकोनॉमी है। ट्रिप 8, ट्रिप 1, ट्रिप 2, 30 मई, 25 मई, ये आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे समरी दिखाएगा। क्लच प्रेस का अगर देखोगे तो ब्रेक प्रेस आप देखोगे सारे यहाँ पे जो है क्रूज कंट्रोल यूज किया है या नहीं किया है, आर्श ब्रेकिंग, गियर यूटिलाइजेशन, ये सब कुछ यहाँ पे हिस्ट्री चार्ट के अंदर बता देगा। ये आपको समरी हो गई। ये बाद में आते हैं, इसके नीचे डाउन करते हैं तो यहाँ पे ये फेवरेट है, ये मैंने म्यूजिक का है यहाँ पे सिलेक्ट करा है। ठीक है, डाउन में आता है तो जयपुर की लोकेशन है और जयपुर में हमें जो 36 डिग्री सेल्सियस अभी हो रहा है टेम्परेचर। ये न्यूज का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे जो पॉपुलर न्यूज आती है वो यहाँ पे दिखाई देती है। जवाहर सर्किल का यहाँ पे ये आ रहा है। इसके बाद में कॉन्टेक्ट सर्किल, इसके बाद में म्यूजिक है, म्यूजिक आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में रेडियो है, रेडियो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो है, अगर आपने कनेक्ट कर रखा तो एक्सेस हो जाएगा। एप्पल कार प्ले कनेक्ट कर रखा तो एक्सेस हो जाएगा। म्यूजिक आप एक्सेस कर सकते हो। जो ये जो म्यूजिक है पर्टिकुलर एक म्यूजिक मैंने गाड़ी के अंदर अपलोड कर रखा है तो वो एक म्यूजिक यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर आपने भी म्यूजिक अपलोड कर रखा है गाड़ी के मेमोरी में तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपने फोन कनेक्ट कर रखा तो फोन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, फोन बुक वगैरह। नेविगेशन है, नेविगेशन यहाँ से आप मैपल माई इंडिया पे ये जो है सपोर्ट करता है स्कॉर्पियो एन में। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है डायरेक्शन यहाँ पे आप यहाँ पे बोल के भी सिलेक्ट कर सकते हो और टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सारे ऑप्शन है। यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो एप्लीकेशन के अंदर आपको देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर, ऐड फोल्डर, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड एप्स इसके अंदर आ जाते हैं। आपके पास क्या क्या एप्स आएंगे तो इसमें आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग अपडेट, ओवर एयर सप्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको डॉक्यूमेंट, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जितने भी आप इसमें अपलोड करके रख सकते हो। डाउनलोड मैनेजर है, इको सेंस है जो हमने देख ही लिया पहले। यहाँ पे गैलरी है, जितनी भी आप बैक कैमरे से फोटो कैप्चर करते हो वो सारी यहाँ पे माई फोटोज के अंदर दिखाई देती है आपको। ठीक है, माई ड्राइव वीडियोस के अंदर अगर यूएसबी लगे तो यूएसबी की फोटोज, यूएसबी के वीडियोस, ये सारे यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स में अगर अपने डॉक्यूमेंट्स हो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे शो करने लग जाते हैं। न्यूज अपडेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। ओनर मैनुअल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। रिवर्स कैमरा यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको रिवर्स कैमरा है गाड़ी के अंदर तो रिवर्स कैमरा यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप वाईफाई इसका रहता है खुद का ही, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। इसके सिम में खुद की इसमें सिम होती है, उसमें नेट होता है। ठीक है, और टिकट टैप हो जाता है, ट्रैवल एक्सप्लोरर हो जाता है, यूजर प्रोफाइल हो जाता है, वेदर हो जाता है। ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। नीचे से स्लाइड करने पे सारे ऑप्शन यहाँ पे एप्लीकेशंस के अंदर आ जाते हैं। जैसे आप ऊपर से स्लाइड करोगे तो यहाँ पे देखो आपको वॉल्यूम का बटन मिल जाता है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे SOS का बटन है जो आप फिजिकली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो और ऊपर यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, रोड साइड असिस्टेंट है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका महिंद्रा से फोन आ जाएगा गाड़ी में, मतलब ऑन हो जाएगा और आपसे बात हो जाएगी। तो आप रोड साइड असिस्टेंट यहाँ से बुक कर सकते हो। वैलेट मोड है, वैलेट मोड के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखी है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो एक और आ जाएगी, वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो वो भी आप देख सकते हो। नोटिफिकेशन है, अगर गाड़ी में कोई नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प पे क्लिक करोगे तो यूज़र मैनुअल आप ओपन हो जाएगा। रेडियो है, एप्पल कार प्ले ऑटो है, माई ड्राइव है, USB है, ये सारे कनेक्टेड फीचर्स है। ब्लूटूथ है तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ब्लूटूथ पे क्लिक करोगे तो ब्लूटूथ एक्सेस हो जाएगा। आईपॉड है, वीडियोज़ है, अगर आपके पास कनेक्टेड है आपकी USB ड्राइव तो यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये रहने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मिथ होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये नेटवर्क किस चीज़ का है, ये किस चीज़ का है। तो देखो यहाँ पे सिंपली ये तो टाइम डेट हो गया आपका, ये तो डेट हो गया। ये जो है ये एलेक्सा है,
यहाँ से आप एक्सेस कर पाओगे एलेक्सा को, ठीक है। एलेक्सा यूज़ नहीं करना है। ये जो है ये नेटवर्क आ रहा है, तो ये गाड़ी का खुद का नेटवर्क है, यानी गाड़ी में एक सिम लगा हुआ है, ये जिससे ये जीपीएस काम करता है, वो उसका नेटवर्क यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये देखो, अगर इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे गाड़ी का ही एक सिंबल भी आ रहा है नेटवर्क की साइड में, देखो। तो यहाँ से छोटा सा गाड़ी का सिंबल आ रहा है, तो गाड़ी के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। ये तो माई ड्राइव जो सॉन्ग चल रहा है उसका हमने म्यूट कर रखा है। ये हमारी जो है आईडी लगी हुई है, तो ये यूजर का दिखा रहा है। ये सेटिंग का ऑप्शन है, ये होम का ऑप्शन है। ये होम पे अगर क्लिक करोगे तो होम पे है, तो ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का मेन्यू अपने पास ओपन होके आ जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखो तो यहाँ पे टच साउंड का ऑप्शन है, अगर इसको ऑन करके रखते हो तो हाँ, जहाँ पे भी आप मेन्यू एक्सेस करते हो तो वो टक टक की साउंड आती है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। क्लॉक इन सिस्टम ऑफ कर रखा है, इसको ऑन करके रख सकते हो। रीसेट होम लेआउट, इसको आप रीसेट कर सकते हो आपके होम लेआउट को, ठीक है। यहाँ पे देखो जनरल का ऑप्शन आता है, जनरल पे सेटिंग पे अगर क्लिक करोगे तो यूके मैट्रिक हो गया, प्लीज सिलेक्ट द यूनिट टाइप यूके हो गया। ये फैक्ट्री डेटा रीसेट का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, आप इसको फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हो पूरे सिस्टम को। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अपडेट का आ जाता है, ये ऑटो डाउनलोड पे है तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर ये इंस्टॉल हो जाता है, इसका कोई ज़्यादा हेडेक नहीं है। यहाँ से बैक जाइए, यहाँ पे डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले सेटिंग पे आप आ जाओगे। यहाँ पे ब्राइटनेस आप कंट्रोल कर सकते हो, तो जैसे जैसे आपको चाहिए। अब अच्छे इसके अंदर ब्राइटनेस भी दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। ये तो डे लाइट ब्राइटनेस है, या आप मतलब नॉर्मल ब्राइटनेस, ठीक है। और ये जो ब्राइटनेस का ऑप्शन है, अगर आपकी हेडलाइट ऑन है, इस तरीके से हेडलाइट ऑन है, मैंने हेडलाइट अभी ऑन की है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो हेडलाइट पे, ठीक है। तो फिलहाल बंद कर देता है क्योंकि गाड़ी अभी बंद है, इंजन स्टार्ट नहीं है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, वो बेस्ट फीचर मुझे इसका ये भी लगा कि इसमें दोनों ऑप्शन इसमें अब हमें जो है मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो पावर एंड स्लिप का ऑप्शन दिया गया है, सेकंड ऑप्शन है पावर एंड स्लिप। तो यहाँ पे आपको क्लॉक वैन इंपॉर्टेंट में सिस्टम पावर ऑफ, तो क्लॉक आ जाती है। जैसे हम इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ पे क्लॉक आ जाती है, जैसे आपको फर्स्ट टाइम इसको ऑफ करके दिखा देते हैं। जैसे ऑफ किया तो ये देखो ये क्लॉक आ रहा है, तो वही फीचर का ये पार्ट है, अगर उसको ऑन कर देंगे तो ये क्लॉक हट जाएगा। इफ डिस्प्ले इज इनएक्टिव फॉर 60 सेकंड प्लीज शो स्क्रीन शेवर, इसको ऑन कर देंगे तो स्क्रीन शेवर आ जाएगा, जो भी आपने इमेज सेलेक्ट कर रखी है वो यहाँ पे शो करने लगेगी। सिलेक्टिव स्क्रीन फ्रॉम माई डिवाइस, तो यहाँ पे आप स्क्रीन शेवर जो है सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से जो है इसी के कैमरे की फोटोज है, इसको आप सिलेक्ट करो या नहीं करो, आप दूसरा भी कोई इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखते हैं। क्लॉक टाइप में अगर आप जाते हो तो प्लीज सिलेक्ट ए क्लॉक टाइप, यहाँ पे डिजिटल और एनालॉग, तो आप दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। व्हेन डिस्प्ले इज ऑफ, तो यहाँ पे एनालॉग मैंने सेलेक्ट कर लिया तो वो एनालॉग में शो कर देगा, और अभी डिजिटल शो किया था तो मैंने डिजिटल सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। अब होम लेआउट में अगर क्लिक करते हो तो रीसेट होम टू इट्स डिफॉल्ट लेआउट, इसको रीसेट कर सकते हो, यानी लेआउट जो है वापस आपका डिफॉल्ट हो जाएगा, आपने जो भी सेटिंग की है वो सारी रीसेट हो जाएगी। डेट एंड टाइम पे तो ये मैंने ऑटोमेटिकली सिंक कर रखा है, यानी जीपीएस से, तो ये डेट ऑन टाइम ऑटोमेटिकली टाइम जोन वगैरह सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो इसको आप अगर ऑफ करोगे तो यहाँ पे सारे सेट टाइम सेट डेट का ऑप्शन आ जाएगा। इसको ऑन रखोगे तो ये ऑटोमेटिक सब कुछ एडजस्ट करता रहेगा। यहाँ पे टाइम जोन आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, अभी इंडिया का टाइम स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर रखा है वो है, ठीक है। यहाँ पे सारे टाइम जोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ऑडियो के कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ऑडियो के अंदर आपको जो है DTS यानी स्टैंडर्ड जो है इसका साउंड सिस्टम मिलता है, स्टूडियो और स्टेज, आपके 2 यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद में आपको साउंड फाइल पोजिशन, आपको सेंट्रल में चाहिए या इधर कहीं पे भी आपको जहाँ चाहिए, इसको सेंट्रल में करोगे तो बहुत अच्छा आपको इनपुट मिलेगा। बाकी आपको लेफ्ट और राइट और अप एंड डाउन सब कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे गए हैं, ठीक है। इसको सेंटर कर देता है। इक्वलाइजर में आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बेस मिड ट्रेबल सब कुछ कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लैट रॉक पॉप और जैज मोड आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में SDVC क्या है कि जैसे आप हाईवे पे होते हो और आपकी स्पीड अप होती है तो गाने की वॉइस भी जो है अप हो जाती है, और आप एकदम स्पीड कंट्रोल करते हो, यानी गाड़ी को स्लो करते हो, ब्रेक लगाते हो, तो वॉइस जो है अपने आप ही ब्रेक के साथ साथ कंट्रोल हो जाती है, यानी वॉइस भी कम हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने के चांस कम से कम हो जाते हैं और आपका ध्यान भटकने से बच जाता है। तो ये होता है SDVC, इससे जो है एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। वॉल्यूम सेटिंग का ऑप्शन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट एंड सिरी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देख सकते हो, नेव, not quite sure how to help you with that. ठीक है।
नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। नोटिफिकेशन की वॉल्यूम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर फ़ोन कनेक्ट रखते हो और फ़ोन कॉल पे आप बात करते हो तो उसकी वॉइस भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ज़्यादा करने का। फ़ोन की रिंगटोन्स अगर आपके पास इसमें कनेक्टेड है तो रिंगटोन्स के वॉल्यूम अप एंड डाउन करता है वो। मीडिया अलेक्सा कितनी तेज बोलेगी वो सारी चीज़ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड्रॉयड ऑटो मतलब कितनी वॉइस आपको रखनी है। एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ मीडिया, म्यूजिक, रेडियो और यूएसबी और ये सब यूएसबी, आईपॉड और माई ड्राइव वीडियोस के इसका आपको यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। डिफॉल्ट ऑडियो सेटिंग, इसके अंदर आप जो है रीसेट कर सकते हो। ये डिफॉल्ट ऑडियो सेटिंग पे आ जाएगा, इसको रीसेट नहीं करना है। अलेक्सा पे वापस ये बोलेगी। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर आप यहाँ पे देखो, कॉन्टेक्ट लिस्ट में आईफोन 13 ये जितने भी आपने कनेक्ट कर रखे हैं वो सारे हैंड फ्री अलेक्सा इसमें यूज़ कर रखा है। नोटिफिकेशन हो गया, रिक्वेस्ट साउंड हो गया, साइन आउट अगर करते हो तो साइन आउट हो जाएगा। थिंक टू टाइप में सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं फ़ोन के ऑप्शन पे। फ़ोन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाता है, ये ऑन रहता है। यहाँ पे डिवाइस कितने आपके कनेक्टेड है वो आ जाते हैं। ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ जाता है, जब भी आप नया डिवाइस ऐड करते हो तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से बीटी डिस्कवरी का ऑप्शन आ जाता है। आपको रिंग टोन्स का ऑप्शन आज यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। एसएमएस सेटिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एसएमएस सेटिंग आ गई, तो कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके बाद में व्हीकल्स पे आप क्लिक करते हो तो व्हीकल्स में आपको देखो सेलेक्टिव अनलॉक अगर आप ऑन करते हो तो आपका जो है जब भी आप गाड़ी अनलॉक करोगे तो आपका ड्राइवर साइड डोर ही अनलॉक होगा, बाकी सारे लॉक रहेंगे। सर्विस मोड पे अगर क्लिक करते हो तो गाड़ी सर्विस मोड पे रहती है तो आपको एड्रोनक्स वगैरह काम नहीं करते हैं, मतलब लिमिटेड हो जाते हैं वो, ठीक है। इसके बाद में इसको ऑफ करते हैं। लाइट एंड लुमिनेंस का इसका मतलब तो डे टाइम रनिंग जो लाइट होती है इसकी जो टीआरएल्स होते हैं उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, ठीक है, और ये ऑन भी कर सकते हो। देन यूजर इनपुट एंड फीडबैक, यहाँ से आप यूजर इनपुट एंड फीडबैक दे सकते हो। बटन टच साउंड और वॉइस अलर्ट, अगर आपको वॉइस अलर्ट नहीं चाहिए जैसे कि फ्यूल कम हो जाता है तो अगर वो अलर्ट नहीं चाहिए, जैसे टायर प्रेशर कम हो जाता है वो अलर्ट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। स्क्रीन टच फीडबैक अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बटन टच साउंड यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो, साउंड आएगा जब भी आप बटन प्रेस करोगे, ठीक है। वाईफाई इनेबल करना है यहाँ पे, टर्निंग ऑन वाईफाई इनेबल तो अदर वाईफाई रिलेटेड ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन होता था, ये वाईफाई का कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में इकोसेंस वापस वही ऑप्शन आ जाता है, इसको रीसेट कर सकते हैं। ट्रिप मीटर रीसेट का ऑप्शन आ जाता है। लोकेशन ट्रैकिंग हो जाता है। सेंस विद एप्स हो जाता है, यानी ऐप के साथ में भी सिंक्रोनाइज होता है, जिसको एड्रोनक्स का ऐप होता है वहाँ पे भी ये पूरा इकोसेंस का जो है पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो वो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। तो कुछ ये ऑप्शन थे अपने जो कि मैंने आपको पूरे गाइड कर दिए है इसके अंदर। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी जो मेन फीचर्स है वो सारे के सारे इसमें मैंने गाइड कर दिए हैं, क्या काम में आते हैं, कहाँ काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, सारे के सारे फीचर्स इसमें आपको इस वीडियो में मिल चुके हैं। शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में जिसके पास भी स्कॉर्पियो एन है, तो सारे ब्रीफ मिल जाएगी स्क्रीन के बारे में, कहाँ आपने कहा क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपन एक्सेस कर सकते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे कंट्रोल करना है सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो देखने के लिए। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए।